असहयोग आंदोलन के दौरान एक और घटना हुई। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल पहुंचा दिया गया। जो हमेशा पूछा, मैं पूरा जयप्रकाश जयप्रकाश क्यों लिखता हूं, सिर्फ जेपी लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि जेपी को कहां पहुंचा दिया गया, हजारीबाग जेल। और जेपी हजारीबाग जेल को तोड़कर दिवाली के ही दिन भाग के कहां चले गए, नेपाल। जेपी का भी बहुत अद्भुत हो रहा है। जेपी अपनी पूरी जिंदगी एक क्रांतिकारी की जिंदगी जिए, समझ रहे हैं, एक क्रांतिकारी की जिंदगी जिए। देखिए, जेपी को हजारीबाग जेल डाला गया असहयोग आंदोलन में हो रहे उनके कारनामों की वजह से। अद्भुत अद्भुत कारनामा कर रहे थे, कभी इधर जेल तोड़ देना, अरे कभी इधर रेल तोड़ देना, कभी पटरियां उखाड़ देना, कभी कुछ कर देना। अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। हजारीबाग जेल तोड़कर भाग गए दिवाली के दिन नेपाल। नेपाल में 1943 में आजाद दस्ता बनाया। क्या बनाया, आजाद दस्ता, जिसका पहला अधिवेशन, सब लिखते जाना है, जिसका पहला अधिवेशन कहां हुआ, पूर्णिया में हुआ 1943 में ही। और पूर्णिया में एक गांव है जिसका नाम है शिमाली या शिमिली, जो भी कर लीजिए। शिमला से याद रखिएगा, अगर पूछ दिया पता नहीं कौन सा फैक्ट, लेकिन पूर्णिया में हुआ ये तो याद रखना है। और ये क्या करता था आजाद दस्ता, आजाद दस्ता करता था गोरिल्ला वार। जब आप शिवाजी पढ़े होंगे, या और भी भारत के बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करता थे, राजा थे जो गोरिल्ला वार, लेकिन शिवाजी को स्पेशल याद किया जाता है। गोरिल्ला वार क्या होता है, जब आप गोरिल्ला की प्रकृति देखिएगा, गोरिल्ला तो आप जानते ही होंगे, ब्लैक कलर का बड़ा सा मनुष्य जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, चिंपांजी गोरिल्ला। तो जो गोरिल्ला होता है वो कहां छुपा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप उसके क्षेत्र में घुसिएगा, वो बिना किसी चेतावनी के आप पर अटैक करेगा और जान ले लेगा। वही गोरिल्ला वार ये लड़ते थे। राम मनोहर लोहिया वगैरह वगैरह लोग इनमें बहुत इंपोर्टेंट में आते हैं।